राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के अध्ययन में हमने जो लेसन्स लिए हैं उसमें भारतीय संविधान का लिया था और उसके बाद हम जो उभरती प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज क्षेत्रवाद के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध होती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है और अपनी पृथकता को बनाए रखने का प्रयास करता है। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक परिवेश को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा कालांतर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए आवश्यक है कि उन तत्वों को ठीक से हम निर्धारित करें, जैसे भौगोलिक, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि को अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रिया से किसी क्षेत्र को का निर्माण हो सकता है। आगे क्षेत्रवाद का अभिप्राय। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का अभिप्राय देखते हैं कि क्षेत्रवाद से हमारे अभिप्राय किसी देश के उन क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से अलग लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रवाद एक वृहद भावना है। इसका ध्येय संकुचित क्षेत्र के स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह अवधारणा जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रता की भावना सारे देश में व्याप्त है, जो प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों से
प्रकट होती है। भारत में क्षेत्रवाद, जो हमारा भारत देश है, इसमें क्षेत्रवाद के बारे में कैसे, भारत एक भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। यहाँ की परंपराएं, धर्म, संस्कृति का एक विशाल रूप धारण किए हुए हैं। भारत पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया और वो यहाँ आकर बस भी गए और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जो रहन सहन की परंपराएं थी, उनसे उन्होंने हमें आदान प्रदान किया। भारत जो है कई प्रांतों में उसमें बटा हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल के समय ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, किंतु ब्रिटिश प्रांत भारत में प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया था, अपितु अपने स्वार्थों के आधार पर किया था। देशी रियासतें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त हुई उनको। राष्ट्रीय आंदोलनों के समय भारत में एकता का माहौल प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आई कि राष्ट्रीय एकीकरण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं उनकी। भारत राज्यों का एक संघ है, जैसा कि संविधान में भी लिखा है, और इसी आधार पर भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण किया गया है। अगला, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कारण। देखो बच्चों, हमने जैसा कि देखा कि भारत में बहुत बड़ा देश भारत है, और एक गांव में कहावत है कि हर 10 कोस पे भाषा बदल जाती है, हर 10 कोस पे रहन सहन की भाषा बदलती है, कहावतें हैं। हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाजों को मानना हम प्रारंभ कर देते हैं, और उस क्षेत्र विशेष की परंपरा, रीति रिवाजों से हमारा लगाव हो जाता है। अब क्षेत्रवाद के कारण क्या है, जैसे हम बात करते हैं, पहला भौगोलिक कारण। भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और सबसे बड़ा राज्य इसमें राजस्थान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन गए हैं। राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र आदि जो राज्य हैं, नागालैंड में और केरल में भी ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र में वो अपनी संस्कृति बना लेते हैं। पहला है। दूसरा है सांस्कृतिक कारण। कुछ राज्यों में कई भाषाई लोग रहते हैं एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पे गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं, जैसा कि हम राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र अपनी भाषा के आधार पर अपने को महत्वपूर्ण मानता है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती ये सांस्कृतिक और इनकी एक भाषा होती है, उसके आधार पर वो कार्य करते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक कारण।
ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रवाद का एक कारण हो सकता है। राज्य पुनर्गठन के समय के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला लिया गया। आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही नहीं, पुराने क्षेत्रों की चर्चा भी की जा सकती है। उस समय रियासतें थी, रियासतों की अलग संस्कृति और रहन सहन हुआ करता था। जो वहां के शासक थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय उन शासकों ने अपने लिए पृथक राज्य की मांग की, परंतु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लिए हुए हमने इन चीजों को न करा। आर्थिक कारण, भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विषमता का विकास हुआ। आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ भी गए। इससे इन क्षेत्रों में असंतोष फैल गया और क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगी। जैसे हम देखते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आर्थिक आधार के आधार पर क्षेत्र वो विकसित नहीं हो पाया। हाड़ौती क्षेत्र फसल के लिए ठीक है, परंतु आज भी यहाँ शैक्षणिक स्तर कमजोर है। पिछड़ने का कारण ये रहा। राजस्थान का पूर्वी राजस्थान सक्रिय राजस्थान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान होने के कारण आर्थिक आधार पर कमजोर है। राजस्थान के बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करते हैं। भाषा, भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद ही अलग क्षेत्र की मांग के बारे में बात की गई। रामालू थे, उन्होंने आमरण अनशन किया था भाषा के लिए कि भाषा के आधार पर हम अलग राज्य की मांग करते हैं। भारत में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भाषा के प्रश्नों को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता को संकट आया। पृथक राज्य की मांग भाषा के आधार पर भी की गई। जैसे महाराष्ट्र से गुजरात का अलग होना। अगला, जाति। जाति के आधार पर भी क्षेत्रता की मांग बढ़ी। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है, वहां क्षेत्रवाद की उग्र प्रवृत्ति देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में यादव की बात आती थी। हरियाणा और महाराष्ट्र क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक भूमिका निभाती। हरियाणा में जाट, राजस्थान के पूर्व में अलग बात है और राजस्थान के पश्चिम में अलग
राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण को भी क्षेत्रवाद के लिए कह सकते हैं। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की भावना बढ़ी है। राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। जैसे अपने भारत में क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, जैसे डीएमके, अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में इस राजनीतिक कारण की भूमिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि क्षेत्रवाद हमारे लिए कितना घातक है। क्षेत्रवाद से भारत में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो कमजोर होती हुई दिखती है। जब भारत आजाद हुआ उस समय इतने बड़े भूभाग को एक साथ बनाए रखना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कैसे हम बना सके, इसके बारे में विचार किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम पुनः देखते हैं क्षेत्रवाद के जो कारण है, एक तो भौगोलिक कारण। पहला भौगोलिक कारण, हम जानते हैं कि भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बहुत सारे राज्य हैं, बहुत बड़ा भूभाग है। दूसरा है सांस्कृतिक कारण, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति और रहन सहन खान पान होता है। तीसरा है ऐतिहासिक कारण, जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पूर्व वहाँ कौन सी रियासत या कौन सी शासन व्यवस्था विद्यमान थी, उसका रहन सहन खान पान कल्चर हमारे बीच में समाहित हुआ। आर्थिक कारणों में हमने पढ़ा कि आर्थिक कारण उनको कहते हैं कि किसी क्षेत्र में की उपजाऊ भूमि है या कहीं खनिज प्राप्त होते हैं, कहीं की बंजर भूमि है और वहां कुछ भी नहीं मिलता, तो वो जो स्थिति बनती है वो अलग राज्य की मांग करते हैं। कई राज्य ऐसे होते हैं जो सत्ता के निकट में होते हैं, क्षेत्रीय आधार पर या जनसंख्या आधार पर उनके प्रतिनिधि हैं, संसद या विधानसभा जाते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। कई बड़ा भूभाग तो होता है परंतु उनके प्रतिनिधि नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या कम है। हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम जनसंख्या के आधार पर है। जब वो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करते हैं तो पिछड़े हुए क्षेत्र अलग राज्य की मांग करते हैं। भाषा एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्षेत्रवाद की भावना पनपते हैं। हम कहीं दूसरी जगह मिलते हैं, उस जगह जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें भाषा के आधार पर हम अपनत्व की भावना बना लेते हैं। किसी की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से जब मिलती है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये हमारे क्षेत्र का है और एक अपनत्व की भावना मिलती है। क्षेत्रवाद अपनत्व के लिए ठीक कहा जा सकता है, परंतु भारत से अलग होने के लिए नहीं। जाति ये गौण चीज है, हालांकि इससे केवल अपनत्व की भावना बन सकती है किसी में, परंतु जाति के आधार पर क्षेत्रवाद की भावना थोड़ी कम मात्रा में बनती है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारणों में क्या होता है कि राजनीति में जो सत्ता प्राप्त करने वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अलग राज्य बने तो सारी व्यवस्था अलग होगी,
आपको बताया कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जिन्ना ने अलग राज्य की मांग इसलिए की क्योंकि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसी कारण से जो भावना है वो क्षेत्रवाद की पनपती है और वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।